ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع اخر واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار तमाम किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात तस्बीहात तक़दीरात बुज़ुर्गी बड़ाई पाकी तक़दीस व तहमीद अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारी कायनात का अकेला खालिक मालिक राज़िक़ और मुदब्बिर है और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। गुज़श्ता खुतबा में आपके सामने निकाह करने की अहमियत और फजीलत का बयान रखा था कि निकाह अल्लाह ताला का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। निकाह करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया और रसूल की सुन्नत है। निकाह से बेरगबती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से एराज और बेरगबती है। निकाह करने से आदमी को पाकदामनी नसीब होती है। निकाह करने से नजर में हया पैदा हो जाती है। निकाह करने से मुआशरे से बेहयाई खत्म हो जाती है। निकाह करने से खानदान और उम्में मिलते हैं। निकाह करने से खानदानी निजाम मजबूत होता है। निकाह करने से मुआशरे की बेरहमी खत्म हो जाती है। निकाह करने की बदौलत औलाद जैसी नेमत मिलती है। निकाह करने की बरकत से अल्लाह ताला की मदद इंसान की शामिल हाल हो जाती है। निकाह करने की बरकत से रिज़्क़ की तंगी फराखी में बदल जाती है।
निकाह करने से तंगीए गुजरान उसरत में तब्दील हो जाता है। निकाह करने से इंसान के सिला रखने का जज्बा पैदा होता है। निकाह करने से अगली नस्लों का नस्ल बनता है, हसब बनता है और तमाम मामला अखलाक के दायरे के अंदर आगे गुजरते हैं। निकाह करने की और निकाह की शुरूत और ज़वाबित। अफसोस इस बात का कि हमारे मुआशरे के अंदर निकाह जैसी अजीम सुन्नत को भी मजाक और खिलवाड़ बना दिया गया। कभी रसूम और रवाज के चक्कर में डाल के, कभी अपनी अनाओं की भीख चढ़ा के, कभी जिद्दत अफकार का शिकार होकर हमारे मुआशरे से निकाह जैसी अजीम सुन्नत भी तब्दील की जा रही है। निकाह की बहुत सारी शुरूत, अरकान, ज़वाबित, उनमें से आज एक का तज़किरा बिलखुसूस करूंगा कि जिसको हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा वायलेट किया जा रहा है, कि औरत का निकाह, लड़की का निकाह, बेटी बहन का निकाह, चाहे वो कंबाई हो, चाहे शोहरदीदा और सैयद हो, मुतल्लका हो या बेवा हो, औरत का निकाह उसके वली के इज़्ज़त के बगैर वक़ू पज़ीर नहीं हो सकता। चाहे लड़की गैर बालिगा हो, चाहे बालिगा हो, औरत का निकाह, लड़की का निकाह वली की इजाजत के बगैर वक़ू पज़ीर नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसे निकाह को निकाह तस्लीम नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 232, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम औरतों को तलाक दे दो, फबलग़्न अजलहन, और वो अपनी तलाक की इद्दत मुकम्मल कर लें। औलिया को लड़की के वलियों को खिताब किया जा रहा है, फला तअदुलूहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजहुन, जब औरतों को तलाक हो जाए, तलाक के बाद औरत की इद्दत रजई तलाक में मुकम्मल हो जाए, तो ऐ लड़की के वलियों, ऐ उस मुतल्लका औरत के वलियों, फला तअदुलूहुन्ना, तो तुम उन्हें मत रोको, अन यंकिहना अज़वाजहुन, इस बात से कि वो अपने पहले शौहर से अगर निकाह करना चाहे तो निकाह कर। यहां पर खिताब औलिया को है, औरत को नहीं। अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर जहां भी निकाह करने और करवाने का हुक्म दिया, वहां पर खिताब औलिया को किया, वलियों को किया। औरतों को निकाह करने का कभी खिताब नहीं किया कि जाओ जाके अपना निकाह खुद से करो। इस आयत करीमा सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 132 में भी लड़की के वलियों को खिताब किया जा रहा है कि निकाह करवाना वली की जिम्मेदारी है। लड़की का निकाह, औरत का निकाह, एक औरत है,
औरत इद्दत में आ गई, तलाक की इद्दत गुजारने लगी। इद्दत मुकम्मल हो गई और उस औरत ने, उस शौहर ने अपनी औरत से रुजू नहीं किया। इद्दत गुजरने के बाद निकाह खत्म हो गया, क्योंकि रुजू का हक हासिल तो मर्द को तब तक था जब तक कि औरत की इद्दत पूरी नहीं हो गई। इद्दत गुजर गई, उसने रुजू नहीं किया। जब इद्दत मुकम्मल हुई, निकाह टूट गया, एक तलाक के बाद या दो तलाकों के बाद, अब ये एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, निकाह का अकद खत्म हो गया। इद्दत खत्म होने के बाद अब वो औरत जिसको जो मुतल्लका है, इद्दत गुजर चुकी है, निकाह खत्म हो गया, फिर उसका शौहर ये इरादा करता है, साबिका शौहर, कि मैं सुलह करूं, हम दोबारा मिल बैठे, किसी वजह से गलती हो गई, गुस्सा आ गया, नाचाकी हो गई, वक्त का तकाजा था, हो गया तलाक वाला गुस्सा, लेकिन एक तलाक हुई है, इद्दत मुकम्मल होने से निकाह खत्म हो गया। अब वही शख्स लड़की के बोले या के पास दोबारा पैगाम भेजता है कि मैं अपनी साबिका मनकूहा से दोबारा निकाह करना चाहता हूं, तो मालिक कायनात लड़की के वली को खिताब करके कह रहे हैं, फला तअदुलुहुन्न अन यंकिहना अज़वाजहुन, तो ऐ लड़की के बोले या वलियो, उसके बाप, भाई, दादा, जो भी लड़की का वली है, वली होता है सबसे करीब तरीन रिश्तेदारों में से, मर्दों में से, वो अपने साबिक शौहर से अगर निकाह करना चाहती हैं तो तुम उन्हें इस निकाह करने से मत रोको। वो उस निकाह के ज्यादा हकदार हैं जिसने पहली दफा उससे निकाह। अगर लड़की भी इसका हकदार, माक़िल इब्न यसार सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, ज़व्वजतु उख्तन ली मिन रजुलिन फतल्लक़हा, इस आयत करीमा का कि अगर औरत को तलाक हो जाए, तलाक की इद्दत गुजर जाए, निकाह खत्म हो जाए, वही तलाक देने वाला दोबारा निकाह का पैगाम भेजे, तो तुम उससे अपनी बेटी या बहन का निकाह करवा दो, मत रोको। जब लड़की भी रजामंद है दोबारा वापस अपने घर जाने के लिए साबिका शौहर के पास। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? एक वाकया पेश आया अहद नबवी, माक़िल इब्न यसार बयान करते हैं, ज़व्वजतु उख्तन ली मिन रजुलिन फतल्लक़हा, मैंने अपनी एक बहन की शादी एक बंदे से करवाई, मैंने अपनी बहन की शादी एक आदमी से करवाई, उसने उसको तलाक दे दी। हत्ता इज़न क़ज़त इद्दतुहा जाअ यख्तुहा, जब मेरी बहन की तलाक के बाद इद्दत पूरी हो गई तो वही आदमी मेरी बहन का पहला शौहर वही आया और आकर फिर मुझसे मेरी बहन का हाथ मांगने लगा कि मैं दोबारा निकाह करना चाहता हूं। बाकी कोई यसार ने कहा, मैं अब तुझसे निकाह नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें इज्जत बख्शी, तुम्हें बिछोना दिया, तेरे लिए अपने घर के दरवाजे खोले, तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता दिया, और तुम ऐसे हो कि तुमने मेरी बहन को तलाक दे दी, मैं अब कभी भी अपनी बहन का निकाह दोबारा तुमसे नहीं करूंगा, जाओ चले जाओ। और साथ ही कहते हैं, वकान रजुलुन ला बअस बिही, आदमी अच्छा था, बंदा नेक था। तलाक को लेने की जरूरी नहीं कि मर्द और औरत में से कोई बुरा हो तलाक, हमने तलाक को पता नहीं क्या समझ लिया। अगर कि ये नापसंदीदा चीज है, बात मियां और बीवी दोनों ने, दोनों पाक दोनों में कोई ज़ाहिरी ऐब मालूम नहीं होता, फिर भी तबीयतें नहीं मिलती, फिर भी तलाक हो जाता। सैयदना ज़ैद ने हारिसा नबी पाक के मुंह बोले, बेटे
नबी पाक ने जिनको घर में रख के पाला, अपना मुंह बोला बेटा करार दे दिया, वो तो अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि मुंह बोले बेटे का इस्लाम में फर्ज नहीं। सैयदा ज़ैनब से उनका निकाह हुआ, वो कुरैशिया, वो सैयदा थी कुरैशिया, लेकिन अब ज़ैद इब्न हारिसा भी सहाबी रसूल है, नेक आदमी है, और ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तो क्या ही कहना, वो तो बाद में उम्मुल मोमिनीन की मां बन गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुहतरमा। उनके भी नेकी और तकवा में कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत आपस में ना मिल पड़ी और तलाक हो गई। सूरह अहज़ाब के अंदर ये वाक़या हुआ और पूरे कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सिर्फ एक सहाबी का नाम जिक्र किया, तमाम सहाबा में एक सहाबी का नाम कुरान मजीद के अंदर है और वो ज़ैद है, और वो सूरह अहज़ाब के इस वाक़े के अंदर आता है। उसने कहा कि मैंने मां के लिए यसार ने कहा मेरी बहन को तुमने तलाक दे दी, अब तो दोबारा निकाह करना चाहता है, मैं अपनी बहन का निकाह तुमसे दोबारा नहीं करूंगा, जब चले जाओ। और कहते हैं वकाना रजुल ला वासबिही वकानतिल मरअतु तुरीदु अन तर्जिअ इलैहि, बंदा भी अच्छा था और मेरी बहन भी चाहती थी कि मैं अपने शौहर के पास वापस आऊं, लड़की भी चाहती है कि दोबारा तजदीद निकाह हो जाए, और बंदा भी अच्छा है, लेकिन बाकी को गुस्सा कि मेरी बहन को तलाक दे दी, गैरत को आ जाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम से अपनी गैरत को मुकद्दम रखते हैं, और कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दान हुदा, जो अपनी गैरत से इस्लाम को मुकद्दम रखते हैं, इस्लाम को। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत वइदा तल्लक़्तुम निसा फलत अजलहुन्ना फला तअखुरुहुन्ना अन यंकिहना अज़वाजहुन्ना, जब औरतों को तलाक दे दो, इद्दत पूरी हो जाए, साबिक़ा शौहर से निकाह करना चाहें तो है वलियों तुम मत रोको। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, मां के इब्न यसार अपनी बहन का रिश्ता दोबारा उसके पहले शौहर को देने के लिए तैयार न थे, जब वे वो रिश्ता दोबारा मांग रहा, तो मालिक कायनात ने कलाम पाक नाज़िल कर दिया कि अगर वो अपने पहले शौहर से निकाह करना चाहती है तो ऐ वलियों तुम मत रोको। गोया कि मां के इब्न यसार को कहा जा रहा कि तुम्हारी बहन भी रज़ामंद है, दोबारा निकाह कर ले, और वो शख्स भी दोबारा रिश्ता मांग रहा है, लिहाजा उसको मत रोको। तो सैयदना मां के इब्न यसार कहते हैं फकुल अलआन या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अल्लाह ताला ने हुक्म बता दिया है, मेरी अदा, मेरी गैरत, मेरी इज्जत, जिसको मैं अपने लिए पहाड़ और ढाल बनाए हुए था, जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि अगर उनके साबिक़ा शौहर दोबारा निकाह के लिए इरादा करे तो उनके साथ उनको ब्याह के उनके घर में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बहन का निकाह दोबारा उस शख्स से करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दे दिया। कहते हैं फज़व्वजहा, मां के इब्न यसार ने वली बन के अपनी बहन का दोबारा निकाह उस शख्स से करवा दिया। ये रिवायत से बुखारी के अंदर 5120 नंबर। इस आयत करीमा को समझिए, निकाह करने और करवाने का खिताब अल्लाह ताला ने औरत के वलियों को किया। औरत वली का अपनी मर्जी से जाके का जिसको पसंद करती है, औरत को तलाक हो गई, दोबारा वो शख्स रिश्ता मांगने के लिए, फिर भी अल्लाह ताला ने औरत के वली को कहा है कि दोबारा उससे निकाह कर दो। ये नहीं कहा कि अब तो लड़की सैयब है, मुतल्लका है, कमवाली भी नहीं है, नाबालिग भी नहीं है, लिहाजा ये अपनी मर्जी से जब चाहे जिस लड़के से चाहे शादी कर। इस्लाम में ऐसा क्यों? दोबारा फिर लड़की का वली बन के मां के इब्न यसार ने अपने बहन की शादी की है। ये नहीं इस्लाम ने कहा कि अब तो तुम मुतल्लका हो चुकी हो, अब तो तुम सैयब हो, शौहरदीदा हो, नाबालिग भी नहीं हो। ये वली की शर्त तो नाबालिग लड़की के लिए, ये भी एक मसला है। मैं एक निकाह पढ़ाने के लिए आपको, तो जो रजिस्ट्रार होते हैं वो आपसे बड़े ज्यादा बड़े मुफ्ती होते हैं, कुछ तो उलमा रजिस्ट्रार होते हैं, कुछ रजिस्ट्रार होते हैं स्कूल टीचर वगैरह, वो ज्यादा आपसे बड़े मुफ्ती होते हैं, वो शायखुल हदीस होते हैं। उसने कहा जी मौलवी साहब चलो लड़की को नहीं पूछना, मैं कहा मैं लड़की को नहीं पूछना, लड़की को तो वली को पूछना है, मेरा क्या काम है लड़की से?
उसने कहा नहीं। मैंने कहा भाई लड़की का निकाह उसके वली के इज्जत से हम करते हैं, हम जो निकाह पढ़ाते हैं, हमारा लड़की के साथ बराह रास्त क्यों लेते हैं? हमको लड़के से इजाजत हम करवाएंगे। लड़की का निकाह किस बुनियाद पर होगा? लड़की के वली के इज्जत की बुनियाद पर। वो आगे से मुझे कहने लगा वो नहीं, ये नाबालिग लड़की के लिए वली की शर्त है, जब लड़की बालिग हो जाए तो उसकी शर्त, वली की शर्त खत्म हो जाती है। वो मैंने उसको आगे हदीसें सुनाई। और अल्लाह का शुक्र है हम तालिब इल्म हैं, हदीसों के साथ तो हमारा शब रोज का अल्हम्दुलिल्लाह साथ है। अल्लाह ताला इसी साथ को हमारे लिए कब्र की रोशनी का सबब बना दे। मैंने अल्लाह के फजल से मेरे हाथ से हदीसें पढ़नी शुरू की, ये दूसरी तीसरी। तो मैंने कहा बताओ यहाँ पर कहाँ लिखा है कि गैर बालिग लड़की के लिए तो वली की जरूरत है और बालिग लड़की के लिए वली की जरूरत नहीं है? इन हदीसों में कहाँ लिखा? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती ये नौजवान लड़कों के लिए भी है और नौजवान बेटियों के लिए भी, जो अनदेखे मुस्तकबिल के लिए और माशरे की बेरहमी का शिकार होकर अपने वालिदैन की इज्जत को दांव में लगाते हुए एक दो बार लड़के के साथ भाग के निकाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो देख ले सैयदा आयशा की सहीह बुखारी की हदीस को कि ज़माना जाहिलियत के अंदर कौन से निकाह होते थे और इस्लाम ने किस निकाह को बात किया। सैयदा आयशा फरमाती हैं ज़माना जाहिलियत के अंदर 4 तरह के निकाह होते थे, 4 तरह के रिश्ते। इस्लाम ने उनमें से एक निकाह को बाकी रखा, बाकी तमाम जो 3 निकाह होते थे ज़माना जाहिलियत के अंदर इस्लाम ने उनको खत्म कर दिया, मुनहदम कर दिया। एक निकाह ज़माना जाहिलियत में एक शख्स जब उसकी बीवी गुस्ल कर लेती, जो मुझे मुस्तकिल सुनते हैं वो बात समझते हैं और मिजाज मेरे से बात है। बहुत सारी चीजें जो कुरान सुन्नत में आती हैं मैं उर्दू में उनके अल्फाज अदा नहीं करता, मैं संसद करता हूँ। तो आपको चौकन्ना रहना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, जब औरत गुस्ल कर लेती तो वो दयूस और बेगैर शख्स अपनी बीवी को किसी बड़े बंदे के पास भेजता, वो उससे होके आता, फिर वो उसके करीब नहीं जाता, फिर वो हामिला हो जाता। मकसद क्या होता था उस बेगैर शख्स का कि मेरी बीवी के पेट से जो बच्चा जन्म लेगा ये बड़े खानदान का नुतफा कहलाएगा। एक ये निकाह होता था ज़माना जाहिलियत में, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दूसरा, 10 से कुछ कम अफराद और वाज अपनी हवस बुझाने के लिए किसी औरत के पास जाते, फिर उसको अपनी हवस का शिकार करके वापस आ जाते। औरत को जब उम्मीद होती उसको कोई सब लोगों को पैगाम भिजवाती, आ जाओ भाई, और आगे कहती तुम जानते हो तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है? हाँ जी, ये बच्चा पैदा हो गया, उनमें से जिसके ऊपर उंगली रखती, जिसका नाम लेती, वही उसका बाप है, और उनमें से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये दूसरा तरीका था ज़माना जाहिलियत के अंदर रिश्ता इज़्दिवाज। तीसरा तरीका वो बगाया तवाइफ का तरीका, और उसमें भी जब बच्चा पैदा हो जाता तो एक क्याफा शनास को भेजा जाता, उसके नैन नक्श देख के कहता ये इसके साथ मुशाबत करता है, लिहाजा इसका बाप किया। चौथा तरीका जो निकाह का जिसको इस्लाम ने बाकी रखा, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं फनिकाहुन मिन्हु निकाहुन नासिल यौम। उन 4 तरह के निकाहों में से एक निकाह जो आज भी लोग कर रहे हैं, यक्तिबु रजुल इला रजुली वलियतहु अबिन्नतहु। एक आदमी गौर से समझना, वली के बगैर निकाह नहीं है। जो 3 निकाह मैंने पहले बताए वो बेगैरती का तरीका है। इस्लाम ने गैरत का तरीका सिखाया। इस्लाम ने प्रॉपर चैनल बताया कि किस चैनल से आपने आगे रिश्ता मांगना है। सैयदा आयशा
नहीं देता। इस निकाह को इस्लाम ने बाकी रखा है। बाकी जितने भी निकाह ज़माना जाहिलियत के अंदर होते थे, इस्लाम ने सबको कल अलग करार दे दिया। उन निकाह का कोई एतबार नहीं। वो निकाह नहीं है जो वली की इजाजत के बगैर। ये सही बुखारी के अंदर हदीस आती है 5127। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा इम्राअतिन नकाहत बिग़ैरि इज़्नि वलिय्यिहा फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन। जौन सी औरत भी है उसे इस्लाम में जौन सी औरत भी अपने वली के इज़्न के बगैर निकाह कर ले, अय्युमा इम्राअतिन, बालिग ना बालिग का मसला हल हो गया। अय्युमा इम्राअतिन, जो लड़की चाहे बालिग हो ना बालिग हो, चाहे मुतल्लका हो, बेवा हो, कंवारी हो, अय्युमा इम्राअतिन, जो लड़की भी, जो औरत भी निकाह कर ले बेगैर इज़्नि वलिय्यिहा, अपने वली की इजाजत और इज्जत के बगैर निकाह हो जाएगा, घर से भाग के निकाह हो जाएगा। नबी करीम ने फरमाया फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, उसका निकाह बातिल है बातिल है बातिल है। इस्लाम ऐसे निकाह को तस्लीम नहीं करता। जाओ तुम अदालतों से तहफ्फुज लेके आ जाओ, जाओ तुम दारुल अमान खोल लो, जाओ तुम लिबरल आंटियों की छतरी के नीचे आ जाओ, लेकिन काबा के रब की कसम, दुनिया के सारे ज़ाबिते तुम्हारे उस लिविंग टुगेदर को मान सकते हैं, लेकिन इस्लाम ऐसे निकाह को मानता नहीं। इस्लाम नहीं मानता ऐसे कह रहे हैं रखे हमारे को कुछ नहीं। चाहे वकील साहब फीस लेके करवा दे, चाहे किराए के 2 गवाह बीच में डाल दे, जब वली नहीं है तो निकाह खेल गया बस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो मैंने रिवायत पहले बताई है कि उस औरत का निकाह बातिल है बातिल है बातिल है, 3 दफा नबी करीम ने फरमाया। जो औरत वली के बगैर निकाह करती है, ये सुनन नबी दाऊद के अंदर 2083 नंबर और सुन्नी जामे तिरमिज़ी के अंदर 1102 नंबर और सनद इसकी हसन और सही है। एक और हदीस अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन। ये रिवायत सुनन नबी दाऊद के अंदर 2085 नंबर है, जामे तिरमिज़ी के अंदर 1101 नंबर है, सुनन इब्न माजा के अंदर भी मौजूद है, सही में इब्न के अंदर भी मौजूद है, मुस्तदरक के हाकिम के अंदर भी मौजूद है, सनद इसकी सही है। जब ये बात ने फरमाया वली के बगैर कोई निकाह नहीं, कोई निकाह नहीं, कोई निकाह, वली के बगैर निकाह, ये मसला है। तो ये निकाह का बुनियादी मसला जिसकी समझने की ना समझने की वजह से और बाद फिका की मुश्किलातियों के अंदर दाखिल हो, और दाता ने ये बेकसूर ने, उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि फिका हनफी के अंदर ये बशरी ज़ेवर, जिसको हम जहनवी ज़ेवर कहते हैं बड़ी माजत के साथ, उसमें लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर अशरफ अली थानवी साहब ने, उन्हें कहा जब लड़की बालिग हो जाए तो वो अपनी मर्जी से जब जितने चाहे अपना घर तलाश कर ले, कोई 2 बंदे गवाह ना ले, निकाह हो गया, मैं तनु कबूल दे दूं मनु, इसको निकाह कहते हैं फिका के अंदर। लेकिन मैंने आपको कुरान सुन्नत के रूप से बताया है कि वली के बगैर निकाह नहीं होगा। अब एक बात आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के इमाम अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह के अंदर वो खुसूसियतें अता की हैं जो किसी और मर्द के लिए, यानी आम बंदा एक वक्त के अंदर हाजिर सर्विस 4 से ज्यादा बीवियां रख सकता, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तादाद की कोई कैद नहीं। दूसरी बात, कोई भी बंदा निकाह करना चाहता है, लड़की का वली इजाजत देगा निकाह, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान मजीद
खासा दिया कि अगर कोई औरत आपके पास आती है अलैहिस्सलाम और अपना आप आगे आप पर निछावर कर देती है, हिबा कर देती है कि मैंने अपना मामला है अल्लाह के रसूल आपके सुपुर्द कर दिया, आप चाहें तो मुझसे निकाह कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस औरत को कबूल करते हैं अपने अकल के अंदर तो इतना कहने से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और अरब की जीनत करते हैं, लेकिन किसी आम बात को नहीं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने आका और मौला पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये खासा दिया कि कोई भी औरत अपना आप को निछावर कर दे, आपके सुपुर्द कर दे अपना मामला, आप उसको बगैर उसके वली के इज्जत के आप अपने निकाह के अंदर रख सकते हैं। लेकिन मेरे आका और मौला ने सैयदा हफ्सा बिन्ते उमर फारूक से निकाह किया तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को वली बना के अपना निकाह। सैयदा आयशा बिन्ते अबी बकर सिद्दीक से नबी पाक ने निकाह किया, सहीह बुखारी की हदीस है। तो जनाबे सिद्दीक अकबर से आयशा का हाथ मांगा। नबी पाक के लिए इस तरह की पाबंदियां न थी, लेकिन उम्मत को समझाया कि लोगों लड़कों निकाह करना चाहते हैं तो लड़की के वली से, उसके भाई से, उसके वालिद से, उसके दादा से, उसके चचा से, जो भी उसका करीब तरीन वली है उससे जाके रिश्ता मांगो, प्रॉपर चैनल से आओ, इस्लाम के मुताबिक निकाह करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, सैयदा आयशा की तस्वीर को जनाबे जिब्रील अमीन लेके आए थे कि अल्लाह ताला ने आपको इसको आपकी बीवी बना दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा को अल्लाह ताला ने बना दिया, लेकिन इसके बावजूद नबी पाक निकाह करने के लिए जनाबे सिद्दीक अकबर के घर चल के जाते हैं, कहते हैं सिद्दीक आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। जनाबे सिद्दीक अकबर कहते हैं अल्लाह के नबी मैं तो आपका भाई हूं। नबी पाक ने फरमाया दीन में मेरा भाई है, आयशा मेरे लिए हलाल है। तो ये इस्लाम ने तरीका बताया है, वली के इजाजत के बगैर बालिग लड़की हो, नाबालिग लड़की हो, मुतल्लका हो, बेवा हो, अंबारी हो, कोई निकाह इस्लाम के अंदर कबूल नहीं है। चाहे अदालतें उसको शेल्टर दे दें, चाहे किसी तरह की एनजीओ उसको शेल्टर दे दें, इस्लाम तस्लीम नहीं करता। आप आइन कानून जरूर करता होगा, आइन और कानून की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी अल्लाह उसके रसूल